अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बुक्स का ज़िक्र किया था और मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली कोई वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बुक्स की बात करूं, कौन सी बुक मैं पढ़ता हूं या कौन सी मेरी फेवरेट बुक है या किस बुक से आप क्या सीख सकते हैं या कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या बुक्स वुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं, पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए और मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि आप बताइए प्लीज़ सजेस्ट मी सम बुक्स, क्योंकि यूजुअली मेरी हर दूसरी तीसरी पोस्ट बुक्स के साथ ही होती है। मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ या मैं बैठा हूँ कहीं पे या मेरे हाथ में बुक है, तो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि विच बुक आर यू रीडिंग, और या कौन सी बुक मुझे पढ़नी चाहिए। तो उन 5 बुक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे लगता है कि एक पर्सनल ग्रोथ के लिए, एक लाइफ को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये बुक्स। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट वाली बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी दिनों से हमने Q&A वीडियो नहीं बनाया, तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट। अगर आप चाहते हैं कि Q&A वीडियो बने और उसमें आपके सवाल का मैं जवाब दूं, तो कमेंट में अपने सवाल लिख दीजिए और लिखिए लव यू जीत भैया, या जीत लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। इफ़ यू डोंट वांट टू कॉल मी भैया, वैसे भैया वाली पर्सनैलिटी है नहीं है ना, वो भी बताओ कमेंट में। अच्छा, आज मैं दूसरी चेयर पे बैठा हूँ तो ये थोड़ा सा ऐसा टिटिक टिटिक आवाज़ करती है, आई डोंट नो क्यों करती है, मतलब इतनी पुरानी चेयर नहीं है, तो इसको ठीक करा लेंगे। तो अभी इस पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चेयर थोड़ी सी डाउन जा रही थी, मेरा आई लेवल मैच नहीं कर पा रही थी, तो सो सॉरी फॉर दैट। अगर बीच में कुछ ऐसा आए, मत समझ लेना कि मैंने वो नहीं किया है, वो कुर्सी से आया है चलो शुरू करते हैं। पहली बुक जो मुझे बहुत पसंद आई और जिसने शायद थोड़ा बहुत मेरे सोचने का तरीका भी बदला, ऑल्दोज ऐसी मैंने बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत माइंडसेट्स के बारे में बता रखा है, पर ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका नाम ही है माइंड सेट, तो ये शायद आपके माइंड को सेट करने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली इस बुक में आपको मिल क्या क्या सकता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले ये बुक बात करती है एबिलिटी टू शेप एंड बिलीव्स ऑफ योर माइंडसेट। कैसे आपका किसी का भी माइंडसेट फिक्स्ड हो जाता है, आपको फिक्स्ड अपना माइंडसेट नहीं रखना, थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। कैसे लोग एक दूसरे के माइंडसेट से या कैसे आपके माइंडसेट से खेलते हैं, कैसे आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो उसके ऊपर भी बात की है। कैसे सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट होता है या कैसे एक माइंडसेट होना चाहिए या एक वीक माइंडसेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले हिस्से में ये किताब बात करती है आपसे। दूसरे हिस्से में ये किताब बात करती है कि कैसे आपके एफर्ट्स और आपकी लर्निंग आपके माइंडसेट को टोटली चेंज कर सकती है और कैसे ये सब करना है, इसके बारे में बात करते हैं। एंड थर्ड, ये बताती है कैसे आप नर्चर कर सकते हैं अपनी मेंटल ग्रोथ को, मेंटल लर्निंग को, अपने माइंडसेट को, और कैसे उसे हेल्दी रखा जा सकता है। तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको इस किताब में। एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है इस किताब से जो मैं आपको बता देता हूँ। फेलियर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एक्शन आई फेल्ड to a identity I am failure. This is especially true in fixed mindset. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि फेलियर, मैं फेल हो गया, ये एक्शन है आपका, मतलब आपने कुछ किया और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, वो एक एक्शन है। बट कई लोग उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो इसमें बात की गई है कि कैसे हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी है उनके ब्रेन में, और वो आइडेंटिटी डिफाइन करती है आप फेलियर बनेंगे या सक्सेसफुल बनेंगे। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि आप फेल हुए ये आपके एक्शंस की वजह से हुआ, एक्शंस कल को सही होंगे तो आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। पर अगर आप बोलेंगे कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं फेलियर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपके माइंडसेट को बदल देगी, आपकी आइडेंटिटी को बदल देगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। सेकंड जो मेरी फेवरेट किताब है वो है इकिगाई। इकिगाई बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करती है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करती है। ऐसा लगता है कि आजकल जो फिक्स्ड माइंडसेट बन चुका है दुनिया का अबाउट लाइफ, कि हमें खुश रहना है तो ये करना होगा, ये करना होगा, लाइफ में पैसा ज़रूरी है, सक्सेस ज़रूरी है, एंड ऑल दैट, पर ऐसा एक्चुअल में है नहीं दोस्त। ये ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है और आपको इस ज़िंदगी को समझना पड़ेगा इन द एंड ऑफ द डे। सबसे पहले ये किताब बताती है आपको इकिगाई है क्या, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट, एंड व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब ऐसे 4 सर्कल बने हैं, उनके बीच में जो सर्कल है वो इकिगाई है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जब ये चारों चीज़ें एक जगह पर मिल जाए तब आपका एक इकिगाई बन जाएगा। ठीक है,
तो फिर उसके बाद आपको इसमें बेसिकली बताया कि कैसे आप अपने इकिगाई को ढूंढें और कैसे आप उस पर काम करें और कैसे आप आगे जाके ज़िंदगी में हैप्पी रह सकते हैं। और इसमें एक विलेज के बारे में बात की है जो शायद जापान का विलेज है, जिसमें जो लोग हैं वो बहुत लंबी एज जीते हैं और उनकी लाइफ का सीक्रेट क्या है, कैसे वो लोग इतना लंबा जी पा रहे हैं, क्यों जी पा रहे हैं, उन सीक्रेट्स के बारे में बात की है। और आप भी उन सीक्रेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जी सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ये किताब में से एक कोट मैं आपको देता हूँ, विच इज़ कॉल्ड व्हेन यू डिस्कवर योर इकिगाई यू नो लॉन्गर नीड अ मोटिवेशन टू गेट अप इन अ मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इकिगाई को ढूंढ लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तरह की मोटिवेशन की अपने बेड से उठने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास जब भी प्राइवेट कॉल में आते हैं मुझसे बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डिटेल यहाँ पे यू कैन कॉन्टेक्ट अस। जब भी लोग आते हैं मेरे पास तो वो यही बोलते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मैं जब उनकी स्टोरी सुनता हूँ, उनका डेली रूटीन सुनता हूँ, स्केड्यूल सुनता हूँ, तो समझ में आता है कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी में एक लैक ऑफ पर्पस होता है। मतलब वो बस एक इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं, उनके पास पर्पस नहीं होता कुछ भी। इस वजह से वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, इतने ज़्यादा लोग उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं उनकी लाइफ के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वो पर्पस को ढूंढ पा रहे हैं और उस पर्पस पे काम कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। अगर कोई इनमें से पढ़ी है और आपको अच्छी लगी तो उसके बारे में भी रिव्यू दो, ताकि बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़ के उस बुक को ले पाएँ या डिसाइड कर पाएँ कौन सी बुक लेनी है, या फिर आप कौन सी पढ़ने वाले हो वो ज़रूर बताना कमेंट में। मैं भी जानना चाहूँगा कि आप कौन सी पढ़ने वाले हो इन पाँचों में से। थर्ड किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब मैंने रिसेंटली, अभी मैं नैनीताल के पास एक छोटा सा गांव है, नवकुचिया ताल नाम है उसका, मैंने वहाँ जाके इस किताब को पढ़ा और मुझे बहुत ही पसंद आई। और पहाड़ों के बीच में पढ़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो ज़रूर ऐसा करिएगा। पर इसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कोट है, मैंने निकाल के रखा, वो पढ़ाता हूँ। द ओनली पाथ बाय विच अनदर पर्सन कैन अपसेट यू इज़ थ्रू योर ओन थाट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान है जो आपको अपसेट कर सकता है, या जिस रास्ते से कोई भी इंसान आपको अपसेट कर सकता है, नाराज़ कर सकता है, तो वो है सिर्फ आपके अपने थॉट्स। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओ या फिर आप अपने थॉट्स को चेंज कर पाओ तो आप कभी भी किसी भी इंसान की बातों से हर्ट्स नहीं होने वाले हो। तो सबसे पहले ये किताब बात करती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी है। दूसरे फेज़ में बात करते हैं कि कैसे आपके खुद के अपने बिलीव्स और अपने अफर्मेशंस आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्या रोल है आपका लाइफ में। तीसरे फेज़ में इस किताब में बात करते हैं विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजिनेशंस के बारे में, कि जो आप सोचते हो एक्चुअल में वो धीरे धीरे होने लगता है। तो जितने भी अमीर लोग हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप देखोगे वो सक्सेसफुल होने से पहले अपने ब्रेन में सक्सेसफुल होते हैं, तब वो चीज़ें बाहर निकाल पाते हैं। ये भी एक कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से किन का है, पर वो उस कोट में यही कहते हैं कि बिफोर सक्सीडिंग और डूइंग समथिंग इन अ रियल लाइफ यू हैव टू डू इट इन योर माइंड। मतलब आपको अपने दिमाग में उसे सबसे पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके रियल दुनिया में उस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाओगे। तो जितने बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं या जितने बाकी लोग हैं, वो पहले माइंड में गेम को जीतते हैं, उसके बाद आगे जाके वो रियल लाइफ में जीतते हैं। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फंबल कर रहा हूँ। नेक्स्ट किताब है मेरी पहली किताब और फेवरेट किताब, थिंक लाइक अ मॉन्क। ये किताब मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मेरी पहली किताब थी, मुझे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था। पर अगर आप भी पहली बार पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि इस किताब को पढ़ें, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल लैंग्वेज है। थिंक लाइक अ मॉन्क में क्या है, जय शेट्टी जो शायद कनाडा या अमेरिका कहीं रहते हैं, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, पर मुझे याद है कि वहाँ से वो इंडिया आते हैं बॉम्बे में, और बॉम्बे में वो एक आश्रम देखते हैं। वहाँ पे वो इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं एक मॉन्क की लाइफ से, या उसे जीना चाहते हैं, तो वो एक मॉन्क के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अभी उन्होंने वो छोड़ दिया है, पर वो एक मॉन्क के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उस इंस्टीट्यूट में पार्ट लेते हैं, अपना हेड शेव कराते हैं और छोटी छोटी चीज़ें समझाते हैं, अपना बेड खुद बनाना, चीज़ें करना, क्या छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं और कैसे आप एक मॉन्क की तरह जी सकते हैं अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में। ऐसे भी एक मॉन्क का माइंडसेट क्या है, मॉन्क मतलब साधु, तो अगर एक मॉन्क का माइंडसेट क्या है आपकी लाइफ में, कैसे आप एक मॉन्क के माइंडसेट को अडॉप्ट कर सकते हैं और कैसे जी सकते हैं। और शायद बेस्ट सेलर रही थी ये किताब और मुझे बहुत पसंद है।
ये कोट है, यू आर नॉट वट यू थिंक यू आर, यू आर नॉट वट आई थिंक यू आर, यू आर वट यू थिंक आई थिंक यू आर। मतलब आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो, आप वो भी नहीं हो जो मैं सोचता हूँ, आप वो हो जो आप सोचते हो कि मैं सोचता हूँ। तो इसका मतलब फिर किसी वीडियो में समझाएंगे, समय की कमी है। अगर आपको लगता है तो आप बताइए मुझे कमेंट में कि इसका मतलब क्या है, या कोई इसको एलेबोरेट कर सकता है। जो लास्ट 5वीं किताब है हमारी, वो है आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये किताब है कि एक इंटरव्यूअर है, वो 14th दलाई लामा जी का इंटरव्यू लेने गए हैं और वो उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हैं, कैसे वो खुश रहते हैं, कैसे अपने माइंड को शांत रखते हैं। और ये एक्चुअल में 14th दलाई लामा का इंटरव्यू का पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, और उससे क्या सीखने को मिलता है क्या नहीं मिलता है उसके बारे में बात की है। पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, कोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें से मैं एक कोट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। ये मैं हमेशा बहुत सारी वीडियोस में यूज़ करता हूँ ये लाइन कि खुशी कोई ऐसा नहीं है कि रेडीमेड है, आपको मिल जाएगी, भगवान दे देगा या कोई भी इंसान आपको दे देगा। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए, आप जो करते हैं उसका आउटपुट क्या है, वही हैप्पीनेस। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं और मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं है, उनका शेड्यूल जानने की कोशिश करता हूँ, तो सिंपल से समझ में आता है जब वो कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा जो लाइफ में उनको खुशी दे। मे बी मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, लोगों से बात करना, फॉरगिव करना लोगों को, लोगों के लिए कुछ करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, सोशल लाइफ के लिए कुछ करना, अपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना। जब वो ये सब चीज़ें करता ही नहीं है जिनका आउटपुट इज़ अ हैप्पीनेस, इसीलिए वो दुखी रहते हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं बाय मैनेजिंग योर ओन एक्शंस। ठीक है, तो ये 5 बुक्स थी। पहली बुक है माइंडसेट, दूसरी बुक है इकिगाई, तीसरी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फोर्थ बुक है हमारी आर्ट ऑफ हैप्पीनेस या थिंक लाइक अ मॉन्क कर लो, एंड फिफ्थ आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये 5 बुक्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्फ ग्रोथ में आप बिलीव करते हैं, तो ये बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। बहुत सारी बुक हैं, रिच डैड पुअर डैड है, आर्ट ऑफ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, आई कैन करके एक बुक है, वो भी अच्छी है। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, पर इसमें 5 बुक्स को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और Q&A के लिए अपने क्वेश्चन ज़रूर छोड़ते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। शायद नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो आपके Q&A वीडियो आ जाए जिसमें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। चलो ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड।